तो देखिए, जैसे कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, और हम फंक्शन के फॉर्म में मान लीजिए कि साइन थीटा लेते हैं। थीटा क्या है? एक सिंबल है। जैसे हम इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं थीटा, और हो सके तो हम ए के प्लेस को भी थीटा बना सकते हैं। दोनों में से किसी को भी बनाया जा सकता है। जब ये दिया नहीं हो तब तो या तो ये बन सकता है या ये सी बन सकता है, लेकिन ये थीटा क्या है? एक तरह का सिंबल है। इसी तरह से जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो कई प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ बताता हूँ सिंबल, आप देख लीजिए। एक साइड सिंबल आप लिख लीजिए, सिंबल मतलब होता है संकेत, और दूसरी ओर इसका उच्चारण लिख लीजिए, दूसरी ओर उच्चारण इसका लिख लीजिए, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब देखिए, इसी तरह से लिखा जाता है ये, तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको अल्फ़ा कहा जाता है। अल्फ़ा भी कई तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मैं इसी तरह से दिखूंगा। मैं आपको इसलिए ये बताना चाहता हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप एडवांस तरह का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे वहाँ पर सिंबल चेंज कर जाते हैं, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, ये है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम बीटा पढ़ते हैं। उसी तरह से आप और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह, इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको गामा पढ़ा जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला यहाँ पर कुछ इस तरह का सिंबल मिलता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका ईटा कहा जाता है, जो कि फिजिक्स का कुछ पार्ट है। उसी तरह देखिए, एक पार्ट ऐसा मिलेगा, इसको लेमडा कहा जाता है। ये सब यूजेबल चीज़ है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और देखिए, ये थीटा, ये वाला पार्ट जैसे जीरो लिखकर 20 से काटते हैं, इसको थीटा कहा जाता है। उसी तरह से देखिए, एक और सिंबल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फाई के विषय में। फाई जो लिखा जाता है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। जब एडवांस का बुक पढ़ाइएगा तब ऐसा देखा जाएगा, जीरो मिलकर ऊपर नीचे काटा जाता है, कुछ इस तरह से इसको फाई कहा जाता है। तो ये, और इसके अलावा देखिए, ये त्रिशूल बनाकर और 20 से काट दीजिए, ये होता है साई। ये सब ऐसे सिंबल हैं जो प्रायः ट्रिगोनोमेट्री में यूजेबल होते हैं। ज़रा सा आप और नेक्स्ट देखिएगा, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। अब मैं फार्मूला बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से फंक्शन कार्य करते हैं, भुजा और कोण के बीच जो संबंध होता है, कुछ जो है फार्मूला होते हैं। पहला देखिए, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं P/h, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो यह फार्मूला किसका हो जाता है? ये साइन थीटा, मान लीजिए कि यह एंगल है और आप थीटा लेकर जा रहे हैं और साइन थीटा का फार्मूला चाहिए, तो साइन थीटा फार्मूला हो जाता है P/h। उसी तरह से इसका अपोजिट क्या होता है? तो इसका अपोजिट होता है कॉसेक। जस्ट ये जो दिख रहा है आप पलटा दीजिए इसको, ये बन जाएगा h/p, ठीक है। इसको अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहते हैं। जब हम इसको पलटाते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। आगे देखिए, आगे होता है कॉस, अच्छा यहाँ थीटा दे दीजिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? तो ये हो जाता है B/h। इसी का अपोजिट होता है सेक, इसको कहते हैं सेक थीटा, जो कि कहते हैं h/b। उसी तरह से आगे देखिए टेन थीटा, ये 6 फंक्शन है हमारे पास। टेन थीटा बराबर होता है P/b, और इसका अपोजिट क्या होता है? तो इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, जिसका कि क्या हो जाता है h/p। ये सब सिंबॉलिक फॉर्म है और इस तरह इसका सारा फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला आपको बेसिक फार्मूला है जो कि आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आता है? तो ये याद करने में। इसके लिए कई ट्रिक हैं, जैसे हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसी तरह से काफ़ी ट्रिक हैं, लेकिन मैं यह सब नहीं बताना चाहता हूँ। इसे हटकर थोड़ा आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। आप देखिए, जैसे यहाँ पर था P/h, फिर क्या मिला था आपको? B/h। उसके बाद क्या मिला था आपको? तो P/b। उसके बाद क्या मिला था? B/p। उसके बाद क्या मिला था? h/b। और क्या मिला था? h/p। तो देखिए कितना हो गया? 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर देखिए, जैसे है P/h है, उसी तरह B/h है, P/b है, B/p है, h/b है और h/p है। अब मान लीजिए इसी फॉर्म में हो, अब साइन कॉस जिसका भी हो, अगर जब याद करना हो तो कैसे याद कर सकते हैं? घरेलू भाषा में आप जानते हैं प्राय क्या करता है, अपना पापा जो होता है वो किसी न किसी को हमेशा आदेश देते रहता है। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। क्या आदेश दिया जा रहा है? पापा बेटा हाय हाय, ठीक है। पापा बेटा हाय हाय कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसको अपोजिट कीजिए, हाय हाय कर रहा है कौन? तो बेटा पापा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। यही हमारे पास छोटा लॉजिक होता है। तो ये क्या है? बेसिक फार्मूला है जो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। कुछ और फार्मूले इसी से रिलेटेड होते हैं। चूँकि मैं फार्मूला सिर्फ 10th क्लास का नहीं बता सकता, 11 12 के भी कुछ फार्मूले होंगे जो कि मैं बताऊँगा, क्योंकि केसी सिन्हा और RD शर्मा जैसे मैं टच करूँगा तो वहाँ पर वो सब फार्मूला का बहुत काम आता है, जो कि जनरली अन्य टीचर द्वारा
द्वारा नहीं बताया जाता है, लेकिन मान लीजिए आप यहीं पर इसको जान लेते हैं तो आगे आपकी पढ़ाई आसान होगी। थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहिए हम सबको। तो फार्मूला देखा जाए तो ग्रुप नंबर ए का मैंने फार्मूला बताया, अब ग्रुप नंबर बी का कुछ फार्मूला देख लीजिए। जैसे ये फार्मूला क्या होता है, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है साइन थीटा और मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। अब बहुतों के मन में यह सवाल आ सकता है कि सर 1 कैसे हो सकता है, तो इसका प्रूविंग हम कैसे करते हैं जरा सा देखिए। प्रूव करने के लिए हमको LHS से RHS पर वर्क करना होता है। अब यहाँ पर LHS ले लीजिए। LHS क्या था, तो LHS था साइन थीटा इंटू क्या है, कॉसेक थीटा। अब अगर जब इसको सॉल्व करके 1 आ जाए तो ये RHS के बराबर होगा, बिल्कुल आना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा फार्मूला क्या पढ़ा हमने, तो P/H पढ़ा। अब कॉसेक थीटा क्या पढ़ा, H/P पढ़ा। अब यहाँ पर H से कैंसिल हो जाता है, P से कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू क्या आएगा 1। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाता है, RHS के इक्वल हो जाता है। इस तरह हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसी फार्मूले से, ये चूंकि फर्स्ट फार्मूला होता है, इससे हम अन्य 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा अगर ना फाइंड करना है तो ये क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उधर जाएगा किस में बदल जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये भाग अर्थात डिवाइड में चेंज हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि आप कॉसेक थीटा फाइंड करना है तो क्या कीजिएगा, तो इसी मल्टीप्लाई को आप डिवाइड में लेकर चले जाइए, अर्थात कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कितना, साइन थीटा। उसी तरह अन्य का भी हम ग्रुप बना सकते हैं, जैसे बी ग्रुप में एक का हुआ, उसी तरह इसका बनाइए आप। 2 नंबर हम देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या हो सकता है, तो कॉस थीटा इंटू हो जाता है सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1। आप इस तरह जैसे मैंने इसको प्रूफ किया उसी तरह से आप सेम फार्मूला में इसको प्रूफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको। तो अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर से जो है कॉस थीटा फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, चूंकि यह मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड अर्थात भाग में चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला सबका बहुत काम होता है बी। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा है, तो सेक थीटा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। बहुत ही ईजी है, आप फाइनल ये और ये याद रखिए, आपको याद आसानी से रहेगा। 3rd नंबर देख लीजिए। 3rd नंबर में क्या होता है, टेन और कॉट का रिलेशन बनता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहीं पर से अगर जो मान लीजिए हमको प्रूविंग करना था तो सेम सिचुएशन लेंगे, टेन का क्या फार्मूला था पुट कर देंगे, कॉट का क्या फार्मूला था पुट कर देंगे, कैंसिल होने पर 1 मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर क्या है, तो टेन थीटा मान लीजिए फाइंड करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा कॉट थीटा। उसके बाद 2 नंबर में क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/टेन थीटा। इस तरह हम जो है बेसिक फार्मूला देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फार्मूला को बताऊंगा। चाहता हूं कि सारे फार्मूला को एक जगह बताया जाए ताकि बच्चे आसानी से जो है इसको याद कर सके। अच्छा, एक बात और है कि यदि फार्मूला को अच्छी तरह से आपको याद करना है, ये सब तुरंत नहीं याद होता है, तो आप क्या कीजिए, 5 रुपये में शायद एक चार्ट पेपर आता है, उसमें सारे फार्मूला को लिखकर कहीं ऐसी जगह चिपका दीजिए ताकि सवेरे शाम और दोपहर में उसको देख सके, हमेशा नज़र पड़े। इससे क्या होगा, 2-4-5 दिन में सारे फार्मूले अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। मैं अगली वीडियो में और कुछ फार्मूला लाता हूँ। धन्यवाद। यदि कोई इसमें कैरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।